लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की कहानी शुरू होती है दो यूट्यूबर से जिनके यूट्यूब चैनल का नाम सुपर होस्ट है, जो अपना एक वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें वे लोगों को उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से वे लोगों के घरों में जाकर उनके घर को एक्सप्लोर करते हैं और अपने व्यूवर्स को उस घर के बारे में रिव्यू देते हैं। वो दोनों लोग एक तरीके से ट्रेवल व्लॉगर्स थे। वीडियो खत्म होने पर लड़की जिसका नाम क्लेयर है वो बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। तभी टेडी फिर से वीडियो शूट करने लगता है और वह लोगों को बताता है कि वह अगले एपिसोड में क्लेयर को एक सरप्राइज देने वाला है, जिस सरप्राइज में वह क्लेयर को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है और वह अपने व्यूवर्स को इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह बताता है कि आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो वीडियो शूट करना बंद कर देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है अगले एपिसोड की ओर, जहाँ उन्होंने एक माउंटेन पर एक घर को रेंट पर लिया है और जहाँ वह लोग अपना अगला वीडियो शूट करेंगे। अब वहाँ पहुँचने पर वह लोग घर का डोर उस पासवर्ड से खोलने की कोशिश करते हैं जिस पासवर्ड को उस घर के मालिक ने दिया है, लेकिन वह पासवर्ड काम नहीं करता है। जिसके बाद टेडी ओनर को कॉल करता है, लेकिन वो रिंग जाने पर भी कॉल नहीं उठाता। फिर वे दोनों एक्सटर्नल व्यू को कैप्चर करने लगते हैं। अब वीडियो शूट कर रही क्लेयर अचानक डर जाती है जब रिबिका नाम की लड़की उसके सामने आती है। अब रिबिका बताती है कि वो इस घर की ओनर है और साथ ही रिबिका बताती है कि मैंने आपको मेन गेट कैमरा से मिले मैसेज से पता चला कि आप लोग आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। और जिसके बाद रिबिका उन लोगों को एक नया पासवर्ड देती है क्योंकि रिबिका ने कुछ रीजंस की वजह से पासवर्ड चेंज कर दिया था। अब घर के अंदर जाते ही टेडी वॉशरूम यूज करने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो टॉयलेट का फ्लश खराब है। जिसके बाद रिबिका कहती है कि कल तक ये ठीक हो जाएगा और फिर वो वहाँ से चली जाती है। गेम खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर कभी गेम्स खत्म ही नहीं होंगे क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शिप बैटल जैसे 100 से भी ज्यादा रोमांचक गेम्स। जैसी स्किल वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉल करो अपने पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक में। सिर्फ गेमिंग ही नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी सबसे सस्ते दाम पर और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गन्ना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रोजाना के रिवॉर्ड्स और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रिक बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन या 25 लाख तक का साप्ताहिक जैकपॉट। अब विंजो पर इतना कुछ है और कितना बताऊं। विंजो डाउनलोड करो और खुद ही एक्सपीरियंस करो। अब ये दोनों व्लॉगर अपना वीडियो को शूट करने में लग जाते हैं और उस घर के फीचर को अपने व्यूअर को बताने के लिए वो घर के हर एक कोने को दिखाते हैं। अब वीडियो शूट पर क्लेयर को थोड़ी सी थकान महसूस होती है और वो टेडी को वीडियो अपलोड करने का बोलकर चली जाती है। उसी रात हम देखते हैं कि टेडी की नींद खुलती है तो वो घर की बालकनी में वीडियो अपलोड होने का वेट करने के लिए चला जाता है क्योंकि उस घर में नेटवर्क बहुत स्लो होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। टेडी तभी बाहर आता है और देखता है कि कोई आदमी दूर खड़े होकर हाथ हिला रहा है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है। टेडी उसे बताता है कि वहाँ कोई आदमी था। क्लेयर टेडी को कहती है कि कोई जानवर होगा और जिसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह क्लेयर को मैसेज मिलता है कि उनका यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया है। इस पर क्लेयर यूट्यूब हेल्पलाइन को कॉल करने के लिए बाहर जाती है। तभी वहाँ पर रिबिका आती है जो कि उस टॉयलेट को ठीक करने आई है। अब वे उस टॉयलेट को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन वो ठीक नहीं कर पाती। टेडी उससे कहता है कि वे लोग दूसरा टॉयलेट यूज कर लेंगे और जिसके बाद वे दोनों लोग घर से बाहर आते हैं। फिर क्लेयर कहती है कि उसका चैनल शायद वेरा नाम की एक औरत के कारण सस्पेंड हुआ है क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में उसके घर को एक हॉरर हाउस बताया। अब उसी रात जब वे दोनों लोग सो रहे होते हैं तो उन्हें कहीं से आवाज आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मकान मालकिन रेबिका होगी। अब क्लेयर पुलिस को फोन लगाने का सोचती है लेकिन टेडी जब नीचे जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि आवाज उसी टॉयलेट से आ रही होती है जिसका फ्लश खराब है और जहाँ उन्हें नकली दांत भी मिलते हैं, लेकिन एक इत्तेफाक समझकर वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अगली सुबह उन लोगों को फिर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उनका चैनल फिर से स्टार्ट हो गया है। तभी वो देखते हैं कि उन्हें बिना बताए रिबिका उनके लिए खाना बना रही है। अब दोनों को उसकी ये बात बहुत अजीब लगती है लेकिन वो लोग घर में लगे कैमरे से उसे थैंक्स बोलते हैं। अब जवाब में रिबिका भी उन दोनों को रिप्लाई करती है। अब ये देख वो दोनों समझ जाते हैं कि शायद रिबिका उनकी हर हरकत को कैमराज की मदद से सुन और देख रही है
जिसके बाद टेडी उन कैमरों को ऑफ कर देता है। तभी घर की खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है जो वेरा नाम की एक महिला ने फेंका है, क्योंकि वो क्लेयर और टेडी से नाराज है, क्योंकि उन्होंने उसके घर पर जो वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने उसके घर को भूतिया घर कहा था, जिसके बाद कोई भी आदमी उनके घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब इधर रिबिका वेरा से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने उसके घर पर पत्थर मारकर उस घर का कांच तोड़ दिया है। रिबिका उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर रहने के लिए बोलती है। आगे हम देखते हैं कि रिबिका के कहने पर टेडी और क्लेयर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें उन दोनों को पता लगता है कि ये घर रिबिका के फादर का था जो अब कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान रिबिका कुछ अजीब सी हरकतें करती है, जिसे देखकर दोनों व्लॉगर्स को अजीब सा लगता है। रिबिका इंटरव्यू के दौरान एक फैमिली के बारे में बताती है जो यहाँ पर क्रिसमस में रहकर गए हैं, और वो इमोशनल हो जाती है। अब अगली रात टेडी अपने व्यूअर्स के लिए एक अपडेट देता है, जो अपडेट उसके सरप्राइज से रिलेटेड है। वह कहता है कि कल सुबह वो क्लेयर को प्रपोज करेगा। अब अगली सुबह क्लेयर और टेडी दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ टेडी क्लेयर को प्रपोज करता है। टेडी के प्रपोज करने पर क्लेयर को लगता है कि शायद टेडी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन टेडी सीरियसली उसे प्रपोज कर रहा था। क्लेयर कहती है कि हम लोग इस बारे में घर पर जाकर बात करेंगे, जिसके बाद दोनों फिर से उस घर में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शायद रिबिका एक खतरनाक और मिस्टीरियस लड़की है, क्योंकि उस घर में उन्हें कुछ ऐसी घटनाएं होती दिख रही थी। जिसके बाद वे लोग फैसला करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चल देना चाहिए। अब रास्ते में फिर उन्हें रिबिका मिल जाती है, जहाँ वे उन दोनों लोगों के वीडियो को कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। अब टेडी के मना करने के बावजूद क्लेयर उसे उसके साथ ले जाती है, जहाँ उन्हें बातों बातों में पता चलता है कि उनकी सारी बातें रिबिका जानती थी, यहाँ तक कि टेडी के सरप्राइज के बारे में भी वह लड़की जानती थी। और फिर वे उन दोनों को जंगल में ले जाती है, जहाँ उन्हें वेरा दिखाई देती है, जिसे रिबिका ने बांध कर रखा हुआ था। अब वे उन दोनों लोगों से कहती है कि तुम्हें अपने वीडियो के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाएगा, और उन्हें वीडियो शूट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वे दोनों लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वे उस वीडियो को शूट करने लगते हैं। इसी दौरान दोनों को पता चलता है कि वेरा और रिबिका उनके साथ एक प्रैंक कर रही थी, और रिबिका उनका कैमरा छुड़ा लेती है और फिर सारी फुटेज को डिलीट करने की कोशिश करती है। उसी पल हम देखते हैं कि रिबिका वेरा को चाकू मारकर खत्म कर देती है, क्योंकि वो एक साइको है। इसे देखकर टेडी और क्लेयर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर से उसी घर में लौट कर आते हैं, जहाँ टेडी घर के बाहर आकर नेटवर्क खोज रहा है ताकि वे किसी को कॉल कर मदद के लिए बुला सके। लेकिन तभी वहाँ पर रिबिका आ जाती है और वे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर उससे कहती है कि हमें जाने दो, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद रिबिका वहाँ से चली गई है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से भागने के लिए उस घर में दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं। अब क्लेयर स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ उसे एक कंप्यूटर मिलता है और उसे पता चलता है कि शायद रिबिका यहीं से ऑपरेट कर रही थी और उन लोगों की सारी हरकतों पर नजर भी यहीं से रख रही थी। वहीं हम देखते हैं कि क्लेयर उसी के कंप्यूटर में उसे हर कैमरे में ढूंढती है, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आती है। अब आगे हम देखते हैं कि टेडी, जो कि उस घर में डर के कारण घूम रहा है, उसे कैमरे से कोई आवाज आती है और वह आवाज रिबिका की ही थी। वह टेडी को बताती है कि बिट्टू और लिव उसकी दो कैट थी जिसे उसने मार दिया है। इधर क्लेयर उसी के कंप्यूटर में अपना यूट्यूब चैनल साइन इन करती है और सभी व्यूअर्स के सामने लाइव आ जाती है और सभी लोगों से मदद मांगती है, और वह बताती है कि रिबिका कितनी खतरनाक और मेंटल है और उसने एक महिला का मर्डर भी कर दिया है। वहीं हम देखते हैं कि टेडी भी कैमरे से आ रही रिबिका की आवाज को पूरी तरीके से सुनता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि रिबिका कहती है कि उन दोनों को वहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर ने वीडियो पूरा शूट कर लिया है और वह वीडियो को अपलोड करने लगती है, लेकिन नेटवर्क स्लो होने के कारण वीडियो अपलोड होने में देरी होने लगती है। तभी वहाँ पर रिबिका आ जाती है और उसे कब्जे में लेकर टेडी के सामने ही उसका गला काट देती है और फिर वह टेडी पर भी अटैक करती है, लेकिन टेडी उसे रूम में बंद कर देता है और जख्मी हालत में बाहर आ जाता है, जहाँ रिबिका भी आ जाती है और फिर उन लोगों के स्टाइल में ही उनके और उनके एपिसोड के बारे में वीडियो शूट करने लगती है। टेडी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भागता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी लाश दिखाई देती है, जिस कारण वो और भी डर जाता है और भागते भागते अपनी कार के पास आ जाता है, लेकिन कार का लॉक नहीं खुलता है। और तभी वहाँ पर रिबिका आ जाती है, जहाँ पर पता चलता है कि कार की चाबी रिबिका के ही पास थी। अब टेडी को जख्मी हालत में देख रिबिका उसका बहुत मजाक उड़ाती है और उसके प्रपोजल का भी मजाक उड़ाती है और उसकी जेब में रखी अंगूठी को पहनकर उसे चाकू मारकर वहीं पर ढेर कर देती है। और हम देखते हैं कि वह टेडी को वहाँ छोड़कर फिर से उसी घर में आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्लेयर ने जो वीडियो अपलोड करने के लिए छोड़ा था वह वीडियो
अपलोड हो चुका है और लोगों को इस घर के और रिबिका के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।